आपकी गति बाधित हो गई, श्राप है नारद जी को, तो 2 घंटी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते आप। परंतु भगवान के स्मरण का ऐसा प्रभाव नारद जी के ऊपर छाया कि सहज विमल मन लागी समाधि। बंधुओं, पहले भगवान से नारद जी क्या स्मरण नहीं करते रहे? पहले भी करते रहे। उनका तो काम ही है नारायण नारायण का जप करना। देवदत्त नाम की वीणा भगवान ने उनको दे रखी है, उन वीणा का वादन करते हैं और नारायण नारायण का जप करते चलते हैं श्री नारद जी महाराज। परंतु आज ऐसी विशेषता हुई कि भगवान श्री नारद जी को समाधि लगी। और बंधुओं, जब समाधि लगती है तो समाधि लगने का तात्पर्य होता है कि उनके जो बाहरी प्रपंच है, शरीर की स्तुत बुद्ध है, वो शरीर की स्तुत बुद्ध सदा सदा के लिए विलुप्त सी हो जाती है। समाधि का तात्पर्य होता है मनसो वृत्ति शून्यस्य ब्रह्मकारतया स्थिति। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस समय समाधि लगती है उस समय मन वृत्ति शून्य हो जाता है। ये शरीर को श्राप था ना उनका। और जिस समय उनको समाधि लगी, संसार तब तक के दिखाई देता है जब तक के यत्र यत्र संसार तत्र तत्र प्रपंच है। जब तक के आपको संसार दिखाई देगा तब तक के प्रपंच आपके पास रहेंगे। और जिस समय प्रपंच यत्र यत्र प्रपंचो नास्ति तत्र तत्र संसारो भी नास्ति, जब प्रपंच नहीं है तो संसार का भान कैसा। वृत्ति शून्य हो गए और जैसे हुए तो शरीर की शुद्ध बुद्ध खो गई। पहले जब भजन पूजन करते थे शरीर की शुद्ध रहती थी, ध्यान करते थे शुद्ध रहती थी। और आज ऐसी स्थिति आई कि शरीर की शुद्ध बुद्ध खो बैठे और जैसे शुद्ध बुद्ध खो गए ब्रह्मकारा उनको हो गई, ब्रह्मकाराकारित वृत्ति हो गई। और जब ब्रह्मकाराकारित वृत्ति हुई तो शास्त्रकार कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद ब्रह्म के समान होता है, फिर वो नारद नहीं रहेगा, ब्रह्म के समान हो गए। इसलिए शारीरिक जो ऊपर का था वो वृत्ति शून्य होकर के स्थिर हो गई और नारद जी महाराज बैठ गए। और जैसे उन्होंने तपस्या की, बड़ी विचित्र घटना। भगवान शंकर कहते हैं, देवी ऐसा भक्त सांप की गति भी बाधित हो गई भगवान के भक्ति से। सुमरे धर ही सांप गति बाधी। इतने भक्त हैं, इतने ज्ञानी हैं। और जैसे भगवान ध्यान लगाया नारद जी महाराज, चिंता हो गई महाराज इंद्र को। सोचा कि नारद जी तपस्या कर रहे, ये घूमने फिरने वाले तपस्या करने लगे, अब हमारे गद्दी का क्या होगा। सोचा ये तपस्या नारद जी इसीलिए कर रहे हैं कि तपस्या करके हमारे गद्दी को छीनना चाहते हैं। इंद्र तो ऐसे ही घबराने वाला। इंद्र ने सोचा बड़ा मुश्किल है, ये नारद जी साधु महात्मा, इनको तपस्या क्या आवश्यकता थी। ये तो भगवान को जब चाहते हैं वीणा बजाते भगवान आ जाते। भगवान ने कहा था कि देवदत्त की वीणा मैं दे रहा हूँ, जिस समय तुम वादन करके मुझको बुलाएगा मैं उसी समय प्रकट हो जाऊंगा। इतनी बड़ी इनके पास कला है और उनको छोड़ करके तपस्या कर रहे हैं। कहीं मेरी गद्दी तो लेना नहीं चाहते हैं। श्री इंद्र महाराज को चिंता हो गई। इंद्र ने कहा कि अब क्या करूं, कैसे करूं, क्या किया जाए। कहा देवताओं आ जाओ। कहा क्या हुआ। कहा नारद जी तपस्या कर रहे। जो अच्छे देवता थे उन लोगों ने कहा यार तपस्या हो रही, तुमको क्या करना है, करने तो तपस्या सबको अधिकार है, आपको क्या चिंता है तपस्या में। उन्होंने कहा महाराज, और कहीं वो तपस्या में भगवान को पसंद किए और पसंद करके उन्होंने कहा हमको इंद्रासन चाहिए, तो भगवान इन्हीं की बात मानेंगे, इन्हीं की बात भगवान मानेंगे। और श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते शर्म नहीं आ रही। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, इंद्र तो ऐसे ही कह रहा है, वैसे ही सोच रहा है जैसे किसी शेर को देख करके सूखा हड्डी चाटने वाला कुत्ता जैसे डरता है, जैसे घबराता है, वो साक्षात भगवान के अवतार दसों तत्व नारद दसम अवतार है, वो भगवान का एक अवतार है। और वो अवतार नारद जी का जब चाहा तब पूरे विश्व में राज्य कर सकता है। ऐसे सम्राट को देख करके एक छोटा सा राज्य करने वाला इंद्र वैसे ही घबरा रहा है जैसे सूखे